दिल्ली में शाम ढलते ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। फ्लैग रोड स्थित मुख्यमंत्री निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ शुरू कर दी। रात होते ही यह खबर आई कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इसके बाद दिल्ली सरकार के सामने नेतृत्व संकट का सवाल खड़ा हो गया। चर्चा आम हो गई कि मुख्यमंत्री के जेल जाते ही तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी संशय उठने लगा। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी आई, लेकिन उसमें दिल्ली के 3 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि आपने एक हस्ताक्षर कैंपेन चलाया था जिसमें 90% लोगों ने यह कहा था कि जेल से ही मुख्यमंत्री दिल्ली का शासन संभालेंगे। दिल्ली की सियासत में बड़ा उफान गुरुवार रात को देखने को मिला। भाजपा आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर रही। कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध लिया। उधर आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता अपने मुखिया की गिरफ्तारी के बाद मुखर रहे और यहां तक बोला कि जेल से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता संभालेंगे। वहीं आपके कई विधायक उपापोह की स्थिति में रहे कि उन्हें मुख्यमंत्री निवास तक जाना है या नहीं। उन्हें अपने घरों में नजरबंद होने का भी संशय रहा। आम आदमी पार्टी में यह भी चर्चा आम रही कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों की माने तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल में होने की वजह से मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। वहीं यह भी कयास लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सत्ता संभाल सकती है। हालांकि इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं में इस स्थिति में नाराजगी नहीं हो और पार्टी एकजुट रहे, इसे लेकर भी सहमति बनानी होगी। वहीं सूत्र बताते हैं कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रही सुनीता केजरीवाल अरविंद के साथ अनौपचारिक रूप से सरकार के कामकाज देखती रही है। वहीं करीब 10 सालों से एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा होने के कारण उनकी राजनीतिक समझ पर भी फौरी तौर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। पार्टी सूत्र का यह भी कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता में अपना नेतृत्व देखते हैं। वहीं पूर्व में बिहार में ऐसा उदाहरण भी देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। इसी तरह हाल ही में झारखंड में मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद उनकी गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन भाभी सीता सोरेन द्वारा विरोध करने पर परिवार के विश्वस्त चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। हालांकि कल्पना सोरेन अब पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में उभर रही है और ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि यदि वो विधानसभा उपचुनाव जीतती है तो वो झारखंड की मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। बता दें कि आतिशी को सीएम बनाए जाने को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चा जोरों पर है। शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त जैसे अहम विभागों के साथ ही दिल्ली सरकार के सर्वाधिक 14 विभाग आतिशी के पास है। उन्हें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरह सरकार चलाने में केजरीवाल का बढ़ चढ़कर सहयोग करते देखा गया है। प्रमुख विभाग संभालने के कारण उनका अनुभव भी सबसे ज्यादा है। ऐसे में पार्टी सूत्र ये भी मानते हैं कि सुनीता के इनकार करने पर आतिशी को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। इस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और लगातार नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।